सोने के कंगन 15 लाख रुपए। लीजिए माँ, 15 लाख के पूरे। 15 लाख के कंगन कितने खूबसूरत है। ये लीजिए। गोल्ड नेकलेस 50 लाख। लीजिए माँ, ये भी पूरे 50 लाख का है। अरे वाह मीरा, तेरे दोनों बेटे तो सचमुच कमाल किए। इतनी महंगी गिफ्ट तेरी, यू सो लकी। वो तो मैं हूँ, बस इसके मामले में मेरी किस्मत खराब रह गई थोड़ी। चलो राधिका, अब तुम्हारी बारी। अपने गंदे से थैले से जो गिफ्ट लेकर आई हो वो निकालो। हम भी तो देखे इसमें ऐसा कौन सा अली बाबा का खजाना छुपा है। ठीक है, ये है मेरा गिफ्ट। माँ, गौर से देखना, यही गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लाया है। ये मेरे बेटे ने बहुत मेहनत से चुना है आपके लिए। कीमती गिफ्ट? तुम इसे कीमती गिफ्ट कह रही हो राधिका? किसी कबाड़ी के दुकान से 100-200 रुपए में ये हार खरीद कर इसे पॉलिश कराकर यहाँ लेकर आ गई और इसे हमारे गिफ्ट से कंपेयर कर रही हो। अगर तुम में जरा भी शर्म बची ना तो अपना घटिया गिफ्ट उठाओ और चलती बनो यहाँ से। और ऐसे घिसे पीटे पुराने हार हमारे बंगले के नौकर भी नहीं पहनते। वैसे भी तुम्हारी औकात उनसे ज्यादा नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से है। इतनी घटिया हरकत! अगर पहले ही 2-4 थप्पड़ लगा दिए होते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। सबके सामने ये घटिया हार देकर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो? निकल जाओ यहाँ से। ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस हार को स्कैन जरूर करके जाऊंगी। अरे 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 राधिका, क्यों खुद की बेइज्जती करवा रही हो? हाँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें अच्छे से बेवकूफ बनाया है। वो सड़क छाप जो इधर उधर सामान बेचता है, किसी कचरे के डब्बे से ये हार उठा लाया होगा। नहीं शीला, ये हार सचमुच बहुत कीमती है। ये ऐसे नहीं मानेगी। कोई बात नहीं, अभी सब सच सामने आ जाएगा। लाइए अपना हार। ओह माय गॉड, 50 करोड़! ये कैसे हो सकता है? क्या 50 करोड़? करोड़ का हार! तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हरीश? नहीं माँ, ये सच है। मेरे जिस बेटे को तुम लोग सड़क छाप कह रहे हो, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसी ने तुम्हारे लिए ये मेहनत से गिफ्ट सिलेक्ट की है। अच्छा, मैं तो खुशी के मारे कहीं पागल ही ना हो जाऊं। 50 करोड़ का हार! पागल तो मुझे समझ रहे थे ना तुम लोग? क्यों जूही, शीला? अरे राधिका, मैं तो मजाक कर रही थी। बहनों के बीच में तो छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है ना माँ? तुम हमारी बातों को दिल पे मत लिया करो। हाँ, तुम लोग मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहे हो और मैं उसे मजाक समझकर भूल जाऊं? वाह, आई एम सॉरी, ये नहीं होगा। क्या? लेकिन ऐसे कैसे? कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो कम ऑन। 1 मिनट, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। दरअसल ये स्कैनर सिर्फ 10 करोड़ तक सही रीड करता है। अगर ये 50 करोड़ कीमत बता रहा है तो इसका मतलब ये स्कैनर खराब हो गया। तो इसका मतलब ये नेकलेस फेक है? बिल्कुल माँ,
तभी तो मैं सोचूं कि इस भिखारिन के पास इतने पैसे आए कहां से। ये तो यहाँ सिर्फ हमें उल्लू बनाने के लिए आई है। अरे कमी नहीं कहेगी, हमसे पैर पकड़वा कर माफी मंगवाना चाहती है, अपना बदला हमसे ले रही है। इसका निकम्मा पति राकेश सालों पहले इसे छोड़कर भाग गया था। लेकिन सुन राधिका, तेरी ये चालबाजी यहाँ नहीं चलेगी, समझी? तो कहीं डूब के मर क्यों नहीं जाती? बेवकूफ बनाने के लिए क्या हम ही नहीं लेते तुझे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ये नेकलेस बिल्कुल सच है। चुप रहो वरना एक और थप्पड़ रसीद दूंगी। निकल जाओ यहाँ से वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, बता रही हूँ। 1 मिनट रुको। क्या बात कर रहे हो? 50 करोड़? हाँ बिल्कुल, इसमें जो डायमंड लगे हुए हैं वो बहुत ही नायाब हैं और ये हार सिर्फ कीमती ही नहीं, 400 साल पुराना भी है। क्या? यही तो वो हार है जो शाहजहां ने मुमताज को तोहफे के तौर पे दिया था। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब चाहे तो इंटरनेट पे चेक कर सकती हैं। पिछले ही महीने एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में इसकी नीलामी हुई थी, पूरे 50 करोड़ में बिका था ये। ये तो सच है, हार का फोटो है, यही वाली हार है। सचमुच मेरी बेटी ने करोड़ों का हार मुझे उपहार में दिया है। हाँ मीरा, कहा था ना मैंने, लेकिन तुम बिना वजह राधिका को कोसती रहती थी और आज उसी ने ही तुम्हें बेशकीमती तोहफा दिया है। ये कंगाल तुम्हें क्या मालावन बनाएगी माँ? ये हम सबको सिर्फ धोखा दे रही है। शीला, तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? हाँ बिल्कुल। माँ देखो ये फोटो, 50 करोड़ का ये मुमताज का डायमंड नेकलेस एक सोने की पेटी में रखा गया है और ये राधिका इस नेकलेस को प्लास्टिक के थैले में लेकर आई है। इसका क्या मतलब है? मुझे यहाँ पर शोबाजी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने इस नेकलेस को एक प्लास्टिक के थैली में डालकर ले आई। इस नेकलेस की कीमत को बताने के लिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया, तभी मैंने बताई। वाह 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 वाह, क्या सोच है मैडम की, हमें उल्लू बना रही हो? खुद को मुमताज समझती हो क्या? जरा संभाल के माँ, ये कांच का बना नेकलेस कहीं तुम्हारी गर्दन ना काट दे। 1 मिनट, ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि हम लोग सच तक पहुँचे। अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं अपने बड़े भैया माधव जी को यहाँ बुलाता हूँ। उनके आते ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सच नहीं, झूठ, और वो भी इस कमीनी का। ये लड़की ना सिर्फ नाटक करना जानती है और कुछ नहीं। मुझे ना इस राधिका पर ही शक हो रहा है। इस गरीब औरत के पास 50 करोड़ आए कहां से? सही बात है, हम सब्जी तरकारी भी अच्छे से बैग में भर कर लाते हैं और ये 50 करोड़ की चीज ऐसे ही लेकर आई है, जैसे कोई छोले भटूरे पैक करके लेके आता है। मुझे लगता है ना ये अपने माँ से बदला ले रही है, क्योंकि कई साल पहले मीरा ने इस राधिका की शादी निकम्मे और शराबी राकेश के साथ करवा दी थी और वो जुआरी राकेश हमेशा राधिका को मारता था और एक दिन अपने बेटे को और बीवी को छोड़कर भाग गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि मेरी सगी बेटी मुझे मारने की सोच रही है। माँ तुम ये क्या कह रही हो? चुप कर, एक शब्द भी और बोला ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, हमेशा हमेशा तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। बेटा बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन पिताजी, आइए भैया। ठीक है।
ये है मेरे बड़े भैया माधव शर्मा जी। दिल्ली में इनसे बेहतर ज्वेलरी एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। तो जरा गौर से देखकर बताइए कि ये असली है या नकली, ताकि ये मामला यहीं पे खत्म हो। ठीक है। अद्भुत। क्या हो भैया? ये तो बहुत कमाल हो गया। ये हार सिर्फ असली ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। अब ये मत कह देना कि ये हार किसी राजा महाराजा का है। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये हार सिर्फ शाहजहां और मुमताज के जमाने का नहीं है, बल्कि ये उससे भी ज्यादा पुराना है। ये हार लगभग 1000 साल पुराना है। इसे तो Z+ सिक्योरिटी में होना चाहिए था, पर ये यहाँ कैसे आया? 1000 साल पुराना? हाँ, इसकी असली कीमत सिर्फ 50 करोड़ नहीं बल्कि कम से कम 500 करोड़ से ज्यादा है। ये क्या? लगता है आपने इसे ध्यान से नहीं संभाला। गुस्से में इसको इधर उधर झटकने की वजह से इसकी कीमत गिर सकती है। क्या? नहीं नहीं नहीं, जूही, शीला, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। ऐसी नायाब चीज को लेकर तुमने इतने शक पैदा कर दिए कि मुझे भी गुस्सा आ गया। किसी काम की नहीं हो तुम दोनों। अरे माँ, ये क्या कह रही हो आप? हम आपके लिए कितने महंगे तोहफे लेकर आए। महंगे? अरे तुम्हारे तोहफे क्या राधिका के तोहफे से महंगे हैं? कचरे के बराबर है तुम्हारे तोहफे। बाप रे, माँ ने तो इज्जत का कचरा ही कर दिया। सासू माँ, जरूर कोई और तरीका होगा जिससे हम इस हार और राधिका की सच्चाई को सामने लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो एक और रास्ता है मेरे पास। अरे तो जल्दी बताइए ना, हमें जल्द से जल्द इस राधिका का मुंह बंद करना है। बताता हूँ। राधिका जी, ये जो नायाब हार आपके बेटे ने आपको दिया है, इसका कुछ तो प्रमाण होगा आपके पास? सर्टिफिकेट वगैरह कुछ तो होगा? ऑफ कोर्स मेरे पास इसका ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट है, पर अभी नहीं है, लेकिन 2 मिनट में मैं उसे मंगवा सकती हूँ। ठीक है राधिका जी, जब आपके पास वो प्रमाण पत्र आ जाएगा तो वो सब आप इन सब लोगों को दिखा दीजिए, तो साबित हो जाएगा कि हार असली है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ये लीजिए आपका हार।